नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए जो रेलवे की 1,30,000 वैकेंसीज आ रही हैं 2019 में, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपको टॉपिक है जो सामान्य विज्ञान है, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं आपके एग्ज़ाम में, उसका सिलेबस क्या होगा, कैसे पढ़ाई करेंगे और एक एक चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आज पूरा सिलेबस देखेंगे सामान्य विज्ञान का। और अगर हम लोग नॉन टेक्निकल की बात करें तो नॉन टेक्निकल और ग्रुप डी में आपका सामान्य विज्ञान पूछता ही है। और साथ ही साथ जैसे हम लोग अगर पिछली बार रेलवे जो आई थी उसमें अगर हम बात करें तो आप देख सकते ही होंगे कि अर्थमेटिक में आपका ये 20 नंबर का अर्थमेटिक है, रीजनिंग आपकी है 25 नंबर की, और जीए जो सेशन है जिसमें आपको करंट अफेयर्स और नॉर्मल आपका जो कल्चरल और सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब लेके 30 नंबर के आते हैं। उसके बाद आपका 25 नंबर का सामान्य विज्ञान आ जाता है ना। तो आज हम लोग सामान्य विज्ञान के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि देखिए विज्ञान और सामान्य विज्ञान में अंतर होता है, ठीक है। हम लोग को विज्ञान नहीं पढ़ना है, साइंस नहीं पढ़ना है, हम लोग को जनरल साइंस पढ़ना है। जनरल साइंस का मतलब क्या होता है, उसके पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं विज्ञान का मतलब क्या होता है। विज्ञान की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी, बचपन में पढ़ी है कि क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो कहने का मतलब सीधे सीधे यही हो जाता है कि कोई भी एक चीज़ है जो किसी तरीके को फॉलो करती है, कोई एक रूल होता है, उस तरीके के फॉलो करते हुए वो चीज़ जब हम प्राप्त कर लेते हैं, उस नतीजे पे पहुंच जाते हैं और वो बार बार रिपीट हो, तो हमारा क्या होता है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। मतलब कि एक ऐसी थ्योरी हो, एक ऐसा ज्ञान हो जिसमें हम लोग क्या करें, जिसके तरीके को फॉलो करते जाए स्टेप वाइज, और वो हर बार वही स्टेप फॉलो करके क्या करें, उसका आंसर वही लाए, तो उसको हम लोग विज्ञान कह देते हैं। सामान्य विज्ञान का मतलब क्या हो जाता है, सामान्य विज्ञान से हमारा मतलब ये हो जाता है कि जो हमारे सामान्य जिंदगी में चलने वाले विज्ञान है। सामान्य जिंदगी का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ भी हमारी ध्वनियाँ आ रही हैं, ध्वनि हो रही है, ध्वनि के साथ साथ इको भी आ रहा है। इको मतलब आवाज़ जो है गूंज रही है, ठीक है। तो गूंजना भी तो एक प्रकार से विज्ञान ही हुआ। ये सब हमारे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आ गया। गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, उष्मा है, तो यहाँ पे आपका ये कैसे है, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत है। लाइट है, कभी हमको नीली बत्ती दिखती है, लाल बत्ती दिखती है, आसमान नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास का पर्यावरण, हमारे आसपास का वातावरण, जैसे पौधे हरे होते हैं, है ना, तो ये सब हमारे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। 3 भाग में अगर हम बांटना चाहें तो भाग सकते हैं, वैसे 4 भाग में पर्यावरण भी, लेकिन पर्यावरण आपका लाइफ साइंस के अंतर्गत ही आ जाता है, उसी में लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसमें 3 भाग में विभाजित करने का प्रयास किया है। जैसे पहला है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यदि हम इसका विभाजन उस तरीके से देखें, जैसे अगर हम अपने ऊपर अगर लेके देखें तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास हमारी लाइफ होती है, ठीक है। लाइफ के बाद हम लोग पदार्थ बनते हैं, मतलब जिंदगी में पहले लाइफ आई होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका पदार्थ बना होगा, पदार्थ आपका पदार्थों का अध्ययन केमिस्ट्री के अंतर्गत, फिर पदार्थ के बाद उसकी जो भौतिक संरचना का निर्माण हुआ, उसके बाह्य चीज़ों का अध्ययन होना स्टार्ट हुआ, तो बाह्य चीज़ों का अध्ययन हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा जो पढ़ने के आधार पर बांटा गया है विज्ञान को। फिजिक्स में डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ठीक है, उनकी महत्वता क्या है। देखिए जैसे सामान्य भौतिकी है, ठीक है। अब सामान्य भौतिकी है, सामान्य भौतिकी क्यों आ रही है आपकी परीक्षा में, यहाँ पे सिलेबस में क्यों रखा गया है। इसके अंतर्गत आपका जैसे मापन हो गया, है ना, मापन हो गया, आपका मात्रक हो गया, इकाई हो गई ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी सामान्य भौतिकी के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण हो गया, जो एकदम सामान्य हो, ठीक है, जो फिजिक्स का नियम हो, एकदम सामान्य साधारण सा फिजिक्स का नियम होता है, वो उसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यांत्रिकी की, यांत्रिकी के अंतर्गत जैसे अब मान लीजिए कि यांत्रिकी का मतलब क्या होता है, यांत्रिकी का मतलब सीधे सीधे आप समझ लीजिए यंत्र, यंत्र मतलब मशीन, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग मशीनों के बारे में बात करेंगे। जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट आपकी क्या है, लिफ्ट मशीन है ना। अब डायनेमो है, डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये भी आपका क्या है, एक यंत्र है, ठीक है। मतलब जिसके अंतर्गत हम यंत्रों के बारे में बात करते हैं। और ये बताइए हमारे जो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा,
यांत्रिकी। क्यों? कार है, कार भी तो एक यंत्र है, साइकिल भी एक यंत्र है, पंखा एक यंत्र है, ये पेन भी तो एक यंत्र है। तो ये भी हमारे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। पेन कैसे यंत्र है? पेन जब लिखी जाती है तो इसके अंदर स्याही भरते हैं, बाकी सारी चीजें, है ना, तो ये भी आपके एक यंत्र के अंतर्गत ही आ गई, है ना। उष्मा की बात करता हूं मैं, इसमें केशिकत होता है। आगे देखिए, उष्मा क्या है? बता दिया था कि ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है। पानी है, जल आपका बर्फ हो जाता है, ठोस रहता है, फिर द्रव भी हो जाता है, गैस भी हो जाता है। क्यों होता है? जब एकदम ठंडा हो जाएगा बर्फ हो जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल 4 डिग्री पे आ जाएगा तो पिघलने लगता है, 100 डिग्री पे उबलने लगता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें उष्मा के अंतर्गत आ जाती है, तापमान से संबंधित या हमारी जो आसपास की उष्मा है, ठीक है, उससे संबंधित। ध्वनि हम लोग बोलते हैं, जो ध्वनि हो गई, या जैसे एक प्रश्न आ जाता है कि जब बिजली कड़कती है तो उसमें ध्वनि और प्रकाश, ठीक है, तो उसमें कौन पहले सुनाई देता है या पहले दिखाई देता है, इस तरीके के जो प्रश्न बनते हैं। ध्वनि की स्पीड कैसी होती है, कितनी होती है, निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होगी, पानी में क्या होगी, है ना, ठोस में क्या होगी, द्रव्य में क्या होगी, इस तरीके से हम लोग ध्वनिक में के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश, बिना प्रकाश के हमारी जिंदगी में कोई काम हो नहीं सकता, इसलिए सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इसको भी रखा गया है, प्रकाश को भी। प्रकाश में कैसे? अब जैसे कि सूर्य से अगर कोई एक सफ़ेद कलर का प्रकाश आता है, उसको गर्म प्रिज्म में डालते हैं तो 7 रंग में फैल जाता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्या कारण होता है ना। बहुत सारी चीज़ें जो होती है। रात में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? टिमटिमाना भी तो आपके प्रकाश के अंतर्गत आ गया। इस प्रकार के जैसे प्रश्न होते हैं आपके प्रकाश के अंतर्गत आ जाते हैं। चुंबकत्व की बात करें, ठीक है, अब चुंबकत्व की बात करें, जैसे अब कोई भी एक मोटर होता है, मोटर में क्या होता है, मोटर में जब हम लोग बनाते हैं तो उस मोटर के अंतर्गत भी, या आपका यंत्र के अंतर्गत जो यांत्रिकी है उसके अंतर्गत जैसे चुंबकत्व का प्रयोग हो जाता है। या मैक्सिमम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं हमारे यहाँ, उसमें मैग्नेटिज्म होता ही है, ठीक है, मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट का प्रभाव होता ही होता है। इससे भी संबंधित प्रश्न बनते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, अब देखिए हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनी चुका है इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी ज़िंदगी अब नहीं चल सकती है कि नहीं है? चला सकते हो क्या? नहीं ना। तो देखिए विद्युत के अंतर्गत, अब विद्युत आ तो रही है हमारे घर में, एसी आ रही है कि डीसी आ रही है? डीसी क्या होती है, एसी क्या होती है? एसी आ रही है। अब एसी आ रही है तो एसी में, उसमें हमारे पास जो तार लगा होता है, वायर होता है, वायर के थ्रू आती है। वायर क्या होता है? सुचालक होता है, कुचालक होता है। अच्छा चालक, अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है? सेमी कंडक्टर क्या होता है? और रेजिस्टेंस क्या होता है? ये सारी चीजें आपका विद्युत के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद परिपथ जानते हैं ना, जैसे कि ये होता है, फिर ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस, है ना। तो परिपथ में क्या होता है? समानांतर होता है, श्रेणी होता है। ये सारी चीजें हम लोग विद्युत के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। उसके बाद आधुनिक भौतिकी क्या होती है? आधुनिक भौतिकी समझ लीजिए जल्दी से। आधुनिक भौतिकी का अर्थ सीधे सीधे क्या हो गया? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन सी चीजें आ गई? मॉडर्न का मतलब क्या हो गया आपका? जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी, ये सब कैसी एनर्जी? ये सब हमारी मॉडर्न। हाइड्रो एनर्जी को मॉडर्न नहीं बोलेंगे क्योंकि लगभग 18वीं से 19वीं सदी में हाइड्रो एनर्जी आ गई थी, लेकिन ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब को नया माना जाता है, ठीक है। नई एनर्जी मॉडर्न एनर्जी मानी जाती है, यानी आपका आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद खगोल विज्ञान। अब देखिए खगोल विज्ञान की क्या जरूरत पड़ गई हमको। अब देखिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हो किसके माध्यम से? यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण ना। इंटरनेट कहाँ से आता है? सेटेलाइट से। अगर ये बताइए हम लोग अंतरिक्ष में खोज ना करते, है ना, यहाँ पे हम इनसैट सेटेलाइट ना सेट करते, ठीक है, और अगर मतलब सेटेलाइट्स वगैरह ना सेट कर पाते तो उस तरीके से हम लोग को पता नहीं चल पाता कि कहाँ पे क्या है। आयन मंडल के बारे में उनको ना पता चल पाता, वहाँ से विकिरण ना हो पाता। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आपके खगोल विज्ञान पर भी निर्भर करती है। जैसे जितना ज़्यादा हम लोग खगोलिक बनेंगे उतने ज़्यादा हम लोग विकास करेंगे। तो इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ें हमारे सामान्य जिंदगी से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं विज्ञान, रसायन विज्ञान में, यानी केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए भौतिक रसायन का मतलब क्या हो गया? जो भौतिक से रसायन हो। रसायन का मतलब क्या होगा? एक समझ लीजिए कि मिक्स, उसका बनना, ठीक है, पदार्थों का बनना। तो भौतिक रसायन का मतलब क्या हो गया कि जो फिजिकल चीजें हैं उनका जो हम लोग बनते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, उससे संबंधित कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे। अकार्बनिक रसायन है।
अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, जिसमें हम लोग पदार्थ के गुणों के बारे में डिस्कस करते हैं। पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तत्व कौन से होते हैं, जैसे सोना है, फिर सोना के अयस्क क्या है, सोने के गुण क्या है ना, उनको कितना ज़्यादा खींच सकते हैं, ये सारी चीज़ें, तन्यता होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो वो सभी हम लोग इसके अंतर्गत, जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या हो गई, जो बायोकेमिस्ट्री मतलब कि हमारी जिंदगी से संबंधित जो चीजें होती हैं वो हो गई, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हो गए, हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। औषधि विज्ञान, औषधि रसायन मतलब जहाँ पे आपका मेडिसिन बनती हैं, जैसे मेडिसिन कैसे बन गई, मतलब कौन कौन सा वो केमिकल यूज हुआ, उसका कैसा रिएक्शन हुआ जिसके कारण ये सब बना, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। जो नॉर्मल चीजें हम लोग की डेली बेसिस पे जो काम आती हैं उन सभी चीजों को, ठीक है। अब बायो में आ जाते हैं। बायो है उसको हम बोलेंगे लाइफ साइंस। लाइफ साइंस मतलब हमारी जिंदगी। देखिए लाइफ किस में है, जीवों में भी है और पौधों में भी है, ठीक है। जीव और पौधे दोनों में जिंदगी होती है, दोनों को हम सजीव मानते हैं, है ना। अब देखिए जैसे जूलॉजी है, जूलॉजी में हमारा सीधे सीधे हम लोग किसकी बात करते हैं, जीवों की, जैसे मनुष्य, पशु, जिसके अंदर सभी लोग आ जाते हैं, आपका वो जूलॉजी हो जाता है, उसके अंदर हम उनके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग शरीर विज्ञान का शारीरिक विज्ञान कह लीजिए, जैसे कि अब हमारा शरीर है, किसी का शरीर है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग, अपने बारे में हम लोग कितना जानते हैं, अपने शरीर के बारे में कितना जानते हैं, हमारी एनर्जी कहाँ से आती है, हमें जुकाम क्यों होता है, हम बीमार क्यों होते हैं, हम सही कैसे होते हैं, हम वृद्ध कैसे होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो उत्तरदायी होती है हमारे वृद्धि के लिए, विकास के लिए, और हमारे शरीर में कितने अंग हैं, कितने पार्ट हैं, कितनी हड्डियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐसे प्रश्न इसमें डिस्कस करेंगे ना। वनस्पति विज्ञान क्या है, वनस्पति विज्ञान अभी मैंने बताया, जैसे कि लाइफ साइंस के अंतर्गत आपका बॉटनी भी आ गया। ये बॉटनी में जैसे जितने पौधे हैं उनमें कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं, क्या होता है, उसके अंतर्गत जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। कृषि के अंतर्गत हम लोग जितनी प्रकार की फसलें होती हैं, मिट्टी होती हैं, कौन सा सीजन में कौन सी फसलें हो सकती हैं, वो अंतर्गत इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। पशुपालन, कौन सा पशुपालन से हमको फायदा होता है, आर्थिक दृष्टि से अगर देखेंगे पशुपालन से कौन से पशु हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कैसे, किससे क्या मिलता है, किससे क्या होता है, किससे प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, कैल्शियम ज़्यादा मिलता है, वो सारी चीज़ें। अब देखिए कंप्यूटर भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि साइंस बोला गया है। कंप्यूटर भी आपका, कंप्यूटर मतलब जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे ही, ठीक है। उपकरण, कौन कौन से उपकरण है आपके, जैसे टेलीफोन हो गया, इसके आविष्कारक कौन है, उपकरण और उनके आविष्कारक के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी मतलब हमारे पारिस्थितिकी या पर्यावरण बोल रहे हैं, हमारे चारों तरफ का आवरण, वातावरण किस प्रकार से है, कैसा है, हमारा पहले वातावरण कैसा था, हमारा पहला पर्यावरण कैसे था, अभी कैसे है, बायो रिजर्व कौन कौन से हैं, हमारे आसपास के जीव कौन से हैं, कौन से अभी मर रहे हैं, कौन सा नहीं मर रहे हैं, है ना। रेड डेटा बुक क्या होती है, इन सभी के बारे में हम लोग इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर जो कुछ भी बचता है उसको हम लोग विविध में डिस्कस कर लेंगे। मतलब इनके अलावा जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, छूट रहा होगा मुझसे तो उसको मैं किस में डिस्कस कर लूँगा, आपको विविध में डिस्कस कर लूँगा। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा सामान्य विज्ञान डिस्कस करके आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, सबसे ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है कि क्लास शुरू करें, ठीक है। कमेंट करिए कि क्लास जल्दी से जल्दी शुरू हो, जिससे हम लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे आप उतना जल्दी हम लोग क्लास इसकी स्टार्ट करेंगे। टॉपिक से शुरू करेंगे, पहले फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स के सारे, फिर केमिस्ट्री के सारे, फिर बायोलॉजी के सारे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत फायदा दिया होगा। आशा करता हूं कि आपको अपने सिलेबस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले पॉइंट्स के साथ। कमेंट करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।